हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 12th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा टॉपिक है सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है ध्रुवण कोण पर आपतित प्रकाश के लिए परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ परिभाषाएं समझना पड़ेंगी। तो पहली परिभाषा हमें सीखना पड़ेगी ध्रुवण की, फिर ध्रुवण कोण, इसके बाद ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम। ये तीन परिभाषाएं सीखने के बाद ही ये क्वेश्चन हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ध्रुवण। तो जैसे ये प्रकाश की तरंग जा रही है इस दिशा में, मान लो ये तरंग के संचरण की दिशा है, प्रकाश के चलने की दिशा है। इस तरफ प्रकाश जा रहा है और जो माध्यम के कण हैं, वैद्युत वेक्टर बोलते हैं उन्हें, वैद्युत वेक्टर के जो कंपन हैं वो इस दिशा में हो रहे हैं। ऐसे मतलब तरंग के चलने की दिशा के लंबवत। कुछ वैद्युत वेक्टर के कंपन इस दिशा में हो रहे हैं, इस दिशा में, तो ये दिशा भी तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हुई। तो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत ऐसे कंपन हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यदि तरंग के चलने की दिशा ये है तो इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, मतलब स्टार जैसे चारों तरफ कंपन हो सकते हैं। तो कंपन लंबवत हैं, लेकिन लंबवत में भी कई दिशाएं हो सकती हैं उसके चारों ओर, एक ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, तो कई दिशाएं हो सकती हैं। जैसे मान लो ये तरंग के चलने की दिशा है बाहर की ओर, तो इसके कंपन ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, इस दिशा में। तो ये सभी कंपन, तो ये सभी कंपन जो हो रहे हैं, वो कंपनों की जो सभी दिशाएं हैं वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हैं। तो यदि किसी भी विधि से इन कंपनों को खत्म करके केवल एक दिशा में कंपन बचा लिए जाएं, तब हम बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण हो गया, प्रकाश का ध्रुवण हो गया। अगर इन कंपनों को खत्म करके केवल एक दिशा में कंपन बचाते हैं, तब प्रकाश का ध्रुवण हो जाता है। तो ध्रुवण की परिभाषा में ऐसे दे सकते हैं, प्रकाश तरंग द्वारा, प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश संचरण की दिशा के, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सममिति की कमी को प्रदर्शित करना। सममिति मतलब ये जो व्यवस्था थी उसमें हमने कमी कर दी, तो सममिति में कमी को प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। तो एक बार फिर से, प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सममिति की कमी को प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अब हम देखते हैं ध्रुवण कोण। तो ध्रुवण कोण के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के ऊपर मान लिया वायु है और इस पृष्ठ के नीचे कोई माध्यम है,
जिस माध्यम का अपवर्तनांक न्यू है। इस माध्यम के पृष्ठ पर एक अभिलंब है, ये अभिलंब है। इस अभिलंब पर एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये प्रकाश की एक किरण आपतित हुई पृष्ठ के ऊपर, तो ये विरल माध्यम है, ये सघन है। तो जैसे ही प्रकाश अंदर जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो ये प्रकाश की किरण थोड़ा सा सीधी नहीं गई, थोड़ा सा लंब की ओर झुक गई, ये अपवर्तन हो रहा है, तो ये अपवर्तित किरण है। कुछ पारदर्शी माध्यम ऐसे होते हैं जिनसे परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। जैसे पानी हमें चमकता दिखता है, इसका मतलब परावर्तन हो रहा है उससे, और पानी के अंदर रखी हुई चीजें दिखती हैं, इसका मतलब अपवर्तन भी हो रहा है। तो ये आपतित किरण में से कुछ भाग का अपवर्तन हो गया और कुछ भाग का परावर्तन हो गया, तो ये परावर्तित प्रकाश है। तो ये वाला प्रकाश परावर्तित है, ये परावर्तित किरण, तो इसका नाम हो गया आपतित किरण। ये परावर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब है, अभिलंब। ये आपतन कोण बनेगा और ये परावर्तन कोण और ये अपवर्तन कोण। अब आने वाला जो प्रकाश है वो साधारण प्रकाश है। साधारण प्रकाश मतलब जिसका ध्रुवण नहीं हुआ है। तो मान लिया इस प्रकाश में दो दिशाओं में कंपन हो रहे हैं, विद्युत वेक्टर के कंपन दो दिशाओं में हो रहे हैं। ये डॉट का मतलब तरंग के चलने की दिशा या किरण के चलने की दिशा तो ये है, और ये डॉट का मतलब ये कंपन ऐसे हो रहे हैं। कॉपी पे देखेंगे आप तो कॉपी पे डॉट रहेंगे तो ऐसे ऊर्ध्वाधर, तो ये ऊर्ध्वाधर कंपन को दर्शा रहे हैं। अब हम इसमें एरो भी लगा रहे हैं। एरो का मतलब ये है क्षैतिज कंपन हो रहे हैं। इस प्रकार से कॉपी में देखेंगे तो ऐसे कंपन और ऊर्ध्वाधर कंपन जो हो रहे हैं उनको डॉट से दर्शाया है, और जो क्षैतिज कंपन हो रहे हैं उनको एरो से दर्शाया है। तो आपतित प्रकाश में दो दिशाओं में कंपन हो रहे हैं। अपवर्तित प्रकाश में भी दो दिशाओं में कंपन हो रहा है। इसका मतलब ये भी आध्रुवित प्रकाश है। आध्रुवित प्रकाश है ये और ये दोनों, क्योंकि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है जिसमें कंपन केवल एक दिशा में बसते हैं। अब ये देखा गया कि ये जो आपतन कोण है स्मॉल आई, जैसे जैसे आपतन कोण, पहले ये किरण इधर लेंगे तो ये परावर्तित प्रकाश इधर मिलेगा। जैसे जैसे इस किरण को, आपतित किरण को नीचे की साइड ली हमने, नीचे की साइड ली मतलब आपतन कोण का मान बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो ये परावर्तित जो प्रकाश है उसका धीरे धीरे ध्रुवण होता जाता है। इसका मतलब उसके एक दिशा वाले कंपन धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, और एक स्थिति वो आ जाती है जब परावर्तित प्रकाश पूरा ध्रुवित हो जाता है, मतलब केवल उसमें एक दिशा में कंपन बचते हैं। तो मान लिया इस आपतन कोण पर ये जो परावर्तित प्रकाश है इसका पूर्ण ध्रुवण हो गया, मतलब अब परावर्तित प्रकाश में केवल एक दिशा में कंपन बचे। तो आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे थे तो ये परावर्तित प्रकाश का ध्रुवण होता जा रहा था।
तो एक निश्चित आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूरा ध्रुवित हो जाएगा। तो जिस आपतन कोण पर परावर्तित प्रकाश पूरा ध्रुवित होगा उस आपतन कोण का नाम है ध्रुवण कोण, या इसको ब्रूस्टर कोण भी बोला जाता है। तो ये हमारे डायग्राम में ये जो आपतन कोण लिया है ये ध्रुवण कोण है। ध्रुवण कोण को हम IP से दर्शाते हैं, तो ये हो गया IP। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये भी IP हो गया, और ये नीचे वाला अपवर्तन कोण है R। इस किरण का नाम मान लिया हमने A, O, B, C। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ध्रुवण कोण पर जो प्रकाश आ रहा है उसके लिए परावर्तित और अपवर्तित किरणें लंबवत होती हैं। इसका मतलब ये कोण हमें लंबवत लेना है। ये मतलब हमें सिद्ध करना है कोण BOC बराबर 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन ये है कि हमें ये सिद्ध करके लाना है। अब एक और ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम ये होता है न्यू बराबर 10 IP। न्यू मीन्स इस माध्यम का अपवर्तनांक। 10 को हिंदी में बोला जाता है स्पर्शज्या। तो इसी को भाषा में बोलेंगे तो ब्रूस्टर का नियम बनेगा कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। ये ब्रूस्टर का नियम है। अब हम हमारा मेन क्वेश्चन करते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं मेन क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसको सिद्ध करने के लिए केवल हमें दो नियम लगाना, एक ब्रूस्टर का नियम और एक स्नेल का नियम, जो हम अपवर्तन के नियम में सीख चुके हैं। दोनों की सहायता से ये बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रूस्टर का नियम लगाते हैं। तो ब्रूस्टर का नियम होता है न्यू इक्वल 10 IP। समीकरण नंबर 1। अब हम लगाते हैं स्नेल का नियम न्यू इक्वल साइन I अपॉन साइन R। लेकिन इधर I मीन्स आपतन कोण, तो आपतन कोण है IP। ये स्नेल का नियम है। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की तुलना की जाए तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से 10 IP इक्वल साइन IP अपॉन साइन R। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो tan हटाकर लिखेंगे हम साइन बटे कॉस, तो साइन IP अपॉन कॉस IP इक्वल साइन IP अपॉन साइन R। साइन IP कैंसिल होगा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो cos IP इक्वल साइन R। cos थीटा हटाएंगे, उसकी जगह साइन लाएंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cos थीटा। तो cos थीटा हटाएंगे तो साइन लाएंगे, तो इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा मीन्स IP। cos थीटा इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इक्वल साइन R।
दोनों साइड से साइन इक्वल है तो उनके कोण भी इक्वल होंगे, तो 90 डिग्री माइनस आई पी इक्वल आर। आई पी को साइड करेंगे तो 90 डिग्री इक्वल आर प्लस आई पी, या इसको इस साइड उसको इस साइड लिखेंगे तो आई पी प्लस आर इक्वल 90 डिग्री। अब हम देखते हैं आई पी और आर, ये कोण और ये कोण, इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री हुआ। तो ये पूरा कोण इतना, ये 180 है, 180 में से हमें ये लेना है, तो इसका मतलब ये आई पी और ये आर हटाना है, तो बीच वाला कोण BOC निकल आएगा। तो अब कोण BOC इक्वल 180 डिग्री माइनस 180 में से हमें ये दोनों हटाना है, ये दोनों हटाना है मतलब आई पी प्लस आर अलग करना है, तो BOC निकलेगा। तो कोण BOC इक्वल 180 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू हमने निकाली है 90 डिग्री, तो कोण BOC इक्वल 90 डिग्री। ये हमारा सिद्ध हुआ कि ध्रुवण कोण पर आपतित प्रकाश के लिए परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।